ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्पेशली हम बात करेंगे कार्बन एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, स्पेशली डायमंड की। तो देखते हैं कार्बन का। कार्बन की अगर हम बात करें तो एक नॉन मेटल होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है। इसको पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में रखा गया है। इसका सिंबल होता है सी। देन कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके 3 आइसोटॉप्स नेचर में हमें देखने को मिलते हैं, C12, C13, C14। इन सभी कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या डिफरेंट है, इसी को कहा जाता है आइसोटॉप। फिर हमें जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, तो कार्बन जो होता है हमें ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, प्लांट और एनिमल के अंदर। इसके अलावा ये जो हमारा कार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में देखने को मिलता है मार्स गैस, पेट्रोलियम और पैराफिन में। देन आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो भी क्या है, हमारे कार्बन का ही एक फॉर्म है जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि कार्बोनेट इन मिनरल्स, मीन्स जो हमारा कार्बन होता है वो कार्बोनेट इन मिनरल्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे लाइमस्टोन, इसके फॉर्मूले को देखो आप, CaCO3, तो सी यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये कार्बन का फॉर्म हो गया। इसके अलावा मैग्नेसाइट एंड डोलामाइट और केलामाइन, ये क्या है, हमारे कार्बन के ही कंपाउंड से, जो हम इसको बोल सकते हैं कार्बोनेट इन मिनरल्स। देन इसके अलावा हमारे पास आता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन्हीं को कहा जाता है एलोट्रॉप्स। स्पेशली अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, जो हमें देखने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करें डायमंड की, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेफाइट एंड फुलेरिन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमंड। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड क्या होता है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है और ये नेचर के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये भी याद रखना है। और ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 3.52 होती है। यहाँ पर ये मिस्टेक, इसको आप ध्यान ना दें। तो ट्रांसपेरेंट होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.52 होती है। इसके अलावा ये बेड कंडक्टर होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 2.415, ये आप जरूर याद रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा डायमंड होता है कॉमनली ये तो इनर्ट होता है, बट अगर हम इसको 1500 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो डायमंड को इजीली से ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या कहीं कि आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में इस टेक्निक का यूज किया जाता है। देन अगर हम इस डायमंड के अंदर जो कार्बन होते हैं उसकी बात करें तो वो कार्बन हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखें। वो टेट्राहाइड्रल होता है, कैसा होता है वो, टेट्राहाइड्रल। इसके अलावा हमारे पास आता है कि जो हमारे डायमंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है और इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम डायमंड और कार्बन को समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।